वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, बीएड का पेपर हो चुका है और आज हम सॉल्व करेंगे बीएड के पेपर को। 9 अगस्त को आपका बीएड का पेपर हुआ है यानी कल, और आज हम बीएड के पेपर को सॉल्व करेंगे। हिंदी प्लस जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी पूरी की जो पेपर आया है जैसा वैसे हम वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपना स्कोर भी साथ के साथ करते हुए चलिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों की भी मदद हो सके। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन जट किसे कहते हैं? बंगाल में द्वैत शासन कब लगाया गया? देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? मिर्ची अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? उज्ज्वल में संधि कौन सी है? सा का उच्चारण स्थान क्या है? आलू किस भाषा का शब्द है? साथ ही पुस्तक के नाम भी पूछे गए, पुस्तक के लेखक भी पूछे गए। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? और लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स का संबंध किससे है? ऐसे क्वेश्चन आए थे। अगर देखा जाए तो मिर्ची अवार्ड, ग्रीन जट, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो पेपर को टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे अवार्ड थे, मिर्ची अवार्ड ही क्यों पूछा गया? तो ये पेपर को टफ बनाने के लिए पूछा गया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, आप भी अपना स्कोर करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रायवाची से है। अली का 2 अर्थ बताइए। तो अली का अर्थ है भौरा और सखी। ये ऑप्शन ए था क्वेश्चन में, वही सही है। अली का 2 अर्थ है भौरा और सखी। तो याद रखिएगा, पहला ही क्वेश्चन था और पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास की साहित्यिक भाषा क्या है? पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये ब्रज भाषा है। और आलू किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली का शब्द है, पुर्तगालियों के द्वारा ये लाया गया था आलू। सुत में कौन सा प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग बनेगा? तो वैसे तो यहाँ पे अप्रत्यय होना चाहिए जो मुझे लगता है, लेकिन आपको भी क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें सही जो 2014 में ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था और वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें आंसर था ई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन ई सही है, सॉरी ऑप्शन बी इसमें सही है और इसका आंसर ई बताया गया है। लेकिन वैसे मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर होना चाहिए आप प्रत्यय लगना चाहिए और बनना चाहिए इसका आंसर सुता। सुता होना चाहिए क्योंकि सुता एक सटीक शब्द है। ई प्रत्यय लगने पे इसका आंसर सटीक नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे ई नहीं अप्रत्यय होना चाहिए। अब आंसर की आती है और आयोग क्या क्वेश्चन इसका आंसर मानता है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसका? पृथ्वी कैसा शब्द है? तो पृथ्वी तत्सम शब्द है। संप्रदान के लिए कारक चिन्ह है, तो संप्रदान के लिए इसका कारक चिन्ह है। मैं चित्र बना रहा हूँ में काल है, तो ये प्रेजेंट में हो रहा है कार्य, तो वर्तमान काल होगा इसमें। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होगा। ऋतु रसा नाम मूर्धा, इसी सूत्र से इसका जो उच्चारण स्थान होगा मूर्धन्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, महाकाव्य में किसकी रचना होती है? तो जीवन की बृहद कहानी की इसमें पूरा सार जीवन का बताया जाता है महाकाव्य में। तो जीवन की बृहद कहानी की रचना की जाती है महाकाव्य में। भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, इसमें शुद्ध करने के लिए आया था। तो यहाँ पे अनेकों की जगह अनेक होगा। भारत में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, यहाँ पे अनेक होना चाहिए। आपने अनेक किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, अशुभ हुआ विरोध रंग का सूचक है, तो क्या है? काला रंग अशुभ व विरोध रंग का सूचक है। नेक्स्ट क्या है? अंबर का विलोम है, तो अंबर का विलोम अवनी है। महोत्सव का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो महाधन
उत्सव महोत्सव का संधि विच्छेद है। पावक में संधि है तो पावक में अयादि संध है, इसमें पौधन अक होना चाहिए और इसी के साथ इसमें अयादि संध होगी। जिसने अयादि संध लगाया होगा तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा। निम्न में उपसर्ग है तो दर्शन में उपसर्ग है। 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे तो आपने यदि दर्शन लगाया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उज्ज्वल में कौन सी संधि है तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस ईयर बीएड यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से इन क्वेश्चन को लिया गया है। आपको आगे वीडियो में कभी वीडियो दी जाएगी तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस बुक से पूछा गया है, इवन ये भी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह बहुत बोलती है में विशेषण पूछा गया था तो इसमें बोलती में विशेषण है। प्रसारण का विलोम पूछा गया है तो प्रसारण का विलोम होगा आकुंचन। षष्टानन की संधि है तो सट धन आनन। यदि आपने आधा टा जिसमें रहा होगा यदि उस पे आपने उस ऑप्शन पे सही लगाया होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सट धन आनन होगा षष्टानन की संधि। अनिश्चय सर्वनाम है तो अनिश्चय सर्वनाम कुछ होता है, कुछ में निश्चित नहीं होता है तो ये कुछ जो है एक अनिश्चय सर्वनाम है। नेक्स्ट देखते हैं। चक्रधर कैसा शब्द है तो चक्रधर एक यौगिक शब्द है। काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहा जाता है तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार होते हैं। मुझे में कौन सा पुरुष सर्वनाम है तो मुझे में उत्तम पुरुष सर्वनाम है। रूढ़ शब्द है तो रूढ़ शब्द है पशु। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा की अब जीएस के क्वेश्चन है और करंट भी साथ के साथ देखेंगे। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर पूछा गया था तो मीरा कुमार हैं। यदि पहले लोकसभा के पहले भारतीय पूछे गए होते, पहले भारतीय पुरुष पूछे गए होते तो हो जाता जीवी मावलंकर। ये नहीं पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि पहली महिला स्पीकर कौन है तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य है तो सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्या है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 में की गई थी। एनसीईआरटी के निर्देशक कौन हैं तो प्रेजेंट टाइम में यह देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो कृष्ण कुमार हैं एनसीईआरटी के निर्देशक। लेकिन आपको कहीं कहीं इसका कौशिक करके मिल जाएगा आंसर, कहीं कहीं ऋषिकेश सेनापति बताया गया है। लेकिन अगर प्रेजेंट में पूछा गया है तो इसका आंसर होना चाहिए कृष्ण कुमार, नहीं तो आपको ऋषिकेश सेनापति भी मिल सकता है। यहाँ पे प्रेजेंट की बात यदि पूछी गई होगी तो इसका आंसर सही होना चाहिए कृष्ण कुमार। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है। कोई भी एग्जाम होता है तो ये ट्रॉफी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो यहाँ पे भी पूछा गया है तो इसका संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में कितनी भाषाएं हैं तो 22 भाषाएं हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत कब की गई तो 2005 में की गई थी। एक मार्क का संबंध किससे है तो वस्त्र की गुणवत्ता व शुद्धता से एक मार्क का संबंध होता है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई तो ये 1911 में घोषणा की गई थी, लेकिन ऑप्शन में 1912 नहीं था और 12 में ये 1912 में स्थानांतरित की गई थी। 1912 में स्थानांतरित की गई थी, लेकिन ऑप्शन में 1912 न होने की वजह से 1911 ही सही होगा, तो इसका आंसर सही होगा 1911। डोगरी भाषा का संबंध किससे है
तो डोगरी भाषा का संबंध जम्मू और कश्मीर से है। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में ध्वनि की चाल है, तो ध्वनि की चाल पूछी जा रही है, 320 है। भारत का पहला परमाणु क्या है, तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु। क्वेश्चन अच्छे भी पूछे गए थे और जीएस के कुछ क्वेश्चन तब भी बना दिए गए थे। और करंट अफेयर्स को देखा जाए तो करंट अफेयर्स 2020 का ना पूछ करके 2019 का भी इन्होंने नहीं पूछा है, कुछ क्वेश्चन इन्होंने 2014 से पूछा है। तो ये पेपर को टफ बनाने के लिए पूछा गया था। ये 2019 का 1 साल का क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था पूछा जाना चाहिए था, लेकिन पेपर को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए 2 साल 4 साल पहले का क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं, फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो अरुण जेटली स्टेडियम के नाम, अरुण जेटली के नाम पर फिरोज शाह कोटला का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, थल सेना के प्रमुख कौन हैं, तो मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना के प्रमुख हैं। लाइनक्स क्या है, तो कंप्यूटर से संबंधित है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रथम सुपर कंप्यूटर क्या है, तो प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 800 है। तो याद रखिएगा, परम 8000 सुपर कंप्यूटर है प्रथम। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुन्नार बिंडेन हैं, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक। और सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है, तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। लेकिन यहीं पर पूछा जाता यदि कि रिएक्टर पैमाने पर किसे मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ये भी याद रखिएगा। अब तो आपका पेपर हो ही चुका है, लेकिन याद रखिएगा वैसे भी। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो O+ जो है वो सभी को दिया जाने वाला रक्तदाता समूह है, ब्लड ग्रुप है। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, तो किरण बेदी हैं। वैसे प्रथम महिला महानिदेशक पूछा जा रहा है, तो कहीं कहीं आपको कंचन भट्टाचार्य भी मिल जाएगा। अब आयोग इसका आंसर क्या मानता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है। पुलिस महानिदेशक पूछा गया है, तो यहाँ पे कई जगह आपको कंचन भट्टाचार्य मिल जाएगा, नहीं तो वैसे किरण बेदी होना चाहिए। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, तो ये हेनरी ड्यूनेंट ने की थी रेड क्रॉस की स्थापना। पिन कोड कितने क्षेत्रों में विभाजित है, तो वैसे पिन कोड जो है उसकी संख्या होती है 6, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कितने क्षेत्रों में, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे 5 क्षेत्रों में होना चाहिए। इसका भी अब आयोग पर यदि सही मानता है तो सबको दिया जाएगा, यदि गलत कर देता है तब भी इस पे सबको कॉमन नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने प्रथम बार शपथ कब ली थी, तो ये 26 मई 2014 को पीएम मोदी ने प्रथम बार शपथ ग्रहण किया था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे 26 मई 2014 को। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मूल अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में मूल अधिकार है। याद रखिएगा, भाग 3 में मूल अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। रहीम किसके दरबारी कब थे, तो ये अकबर के थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता, तो नोवाक जोकोविक। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे ऐसा जो मिला है वो 2020 से पूछा गया है करंट अफेयर्स, बाकी पुराने यहाँ मिर्ची अवार्ड भी पूछा गया है। तो इसे किसे दिया गया है ये कंफर्म नहीं पता है, लेकिन ये कलंक जो मूवी आई थी
उसी से इसका संबंध है। वैसे हो सकता है शंकर महादेवन को भी मिला हो, इसमें आलिया भट्ट और संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, तो इनका नाम भी था, लेकिन इसे पर्टिकुलर किसे दिया गया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका संबंध कलंक मूवी से है। इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। Ctrl+V क्या है? तो ये पेस्ट है, पेस्ट इसका आंसर होगा। Ctrl+V तो एक पेस्ट है। संविधान कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था। यहीं पे अगर लागू किया गया पूछा गया होता तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन करने वाला ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट, ग्रीन जज किसे कहा जाता है? तो कुलदीप सिंह को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। गांधी आंदोलन 1917 चंपारण बिहार में हुआ था, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। गांधी आंदोलन जो कि 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन किसने समाप्त किया? तो ये वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, लेकिन लगाया किसने था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, लेकिन इसे समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अपना स्कोर भी आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और जैसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको हिंदी की क्वेश्चन अभी भी नहीं बताए गए हैं, तो उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको दी जाएगी।